हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के पढ़ेंगे एक एक चीज बारीकी है जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो चीज ध्यान रख लो और इससे 2 से 3 नंबर पक्के कर लो अपने एयरफोर्स, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अग्निवीरों, एयरफोर्स, एनडीए, एयरफोर्स या नेवी वाले, ध्यान रखना इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, ये चीज आपको जहन में डाल लेना। ठीक है, देखो अब स्ट्रेट लाइन से पढ़ने से पहले थोड़ी सी, जो कल की लेक्चर में ऐसा कोई टीचर वो पढ़ाता नहीं है देख, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा क्वाड्रिलेटरल। तो आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है वो जान लो, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो क्वाड्रिलेटरल का बनाते हैं हम। ए बी सी डी, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका पॉइंट दे रखा है क्या, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ठीक है, ये दे रखा है। आपसे पूछे अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, कल एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दिया था, आज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, तो आप ध्यान रखना मेरे भाई, इसका हो जाएगा एरिया क्या, 1/2, 1/2 x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, और क्या हो जाएगा y2 माइनस y4, y1 माइनस y3, x2 माइनस x4, y2 माइनस y4। समझ रहे हो, समझ रहे हो? ध्यान रखना, हमेशा हमेशा के लिए इसको जिगर में डाल लो कि आपका जैसे ही आपसे पूछे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे 4 और आपको कैलकुलेट करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो याद रखना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 x1 माइनस x3 इंटू उधर हो जाएगा y1 माइनस y3, और नीचे फिर हो जाएगा क्या, x2 माइनस x4 और y2 माइनस y4। ये चीज याद रखना। उसके बाद सीधा चलते हैं स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं, और स्ट्रेट लाइन का कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा देखने को मिलता है वो देखेंगे। देखिए आपके बुक में कहाँ दे रखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है वो भी हम बताएंगे। टेंशन नहीं लेने का है अगर हम है तो चलिए देखते हैं स्ट्रेट लाइन को। आज स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट कर देते हैं, मतलब कि उसको तहलका मचा देते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन का सबसे पहले स्ट्रेट लाइन आज देखेंगे। देखो स्ट्रेट लाइन सबसे पहले देखिए, स्ट्रेट लाइन में डिफिनीशन छोड़ो भैया, आपको स्ट्रेट लाइन का कैसे स्लोप निकालोगे, कैसे थीटा की वैल्यू निकालोगे, एक एक से समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, तो देखो कोई एक ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये ए और बी क्या है आपका, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इससे पूछे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आपसे पूछे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो क्या बताओगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अरे भैया ये तो आपका किसका होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर इसका स्लोप पूछे, अगर आपसे पूछ ले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इतना दिख रहा है ना आपको, देखता हूँ नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं, वो चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अगर यहीं पे आपको बोल दे, आपको बोले कि अगर यहीं पे आपको बोले क्या, आपको ये बोले कि भैया आप स्लोप कैसे निकालोगे स्ट्रेट लाइन का स्लोप, तो देखो यहां पर अगर पूछे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप बता दो, तो देखो इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है।
और क्या लिख सकते हो आप, मान लीजिए मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूं, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल्स टू जीरो। एक इक्वेशन लेता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल्स टू जीरो। ये आपका क्या है, जनरल इक्वेशन। क्या जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। ये भी आपका y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये तो मैंने बता दिया, वो नीचे देख लो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन स्लोप निकालने के लिए, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए आपका जनरल इक्वेशन क्या होता है, वो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब देखो आपने अभी जस्ट पढ़ा y इक्वल्स टू mx प्लस सी, पढ़ा ना, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। और स्लोप किसको बोलते हैं, ये m जो है, m इसी को बोलते हैं स्लोप, और m इज इक्वल टू ही होता है tan थीटा। याद रखना, ये जब एंगल की बारी आएगी तो उसी को बोलते हैं m, और इसी को बोलते हैं स्लोप, और उसी को बोलते हैं tan थीटा। ये चीज एक एक चीज बारीकियों से बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इसको याद रखना, ठीक है। ये बताने के बाद कुछ शायरी भी होगी, टेंशन ना लो, बोर ना करवाएंगे, जिगर में डालेंगे और ऐसे मेहनत करवाएंगे, सीधा एग्जाम में आग लगा दोगे और 2-3 मार्क्स सुनिश्चित कर लोगे। देखो तो देखो याद ध्यान से, जैसे ही आपको ये बात करे तो आपको ये इक्वेशन है ना, देखो हमेशा ऐसे ही निकालना, हमेशा ऐसे ही निकालना। देखो अच्छे से समझाता हूँ पूरे, क्योंकि मैं थोड़ा भी आपको ना कुछ नहीं छोड़वाना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं, एकदम तहलका तरीके से समझाना चाहता हूँ, तहलका तरीके से। देखो y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब इस इक्वेशन को लो, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिया, इस इक्वेशन को लिया, और इसको देखो क्या लिख रहा हूँ, देखो छोड़ो, मत लो, देखो अब ध्यान से देखो, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो y को इधर छोड़ेंगे, बी वाई को इधर रख दिए, तो क्या बच गया आपका, माइनस ए एक्स माइनस सी सेकेंड। अब कंपेयर करो पहला और दूसरा इक्वेशन में, कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे ही कंपेयर करोगे तो देखो एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर देखो, अब आपको क्या करना है, देखो यहां इसको देखो, ये बी वाई है ना, बी आई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी है। अब कंपेयर जैसे ही करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू माइनस ए बटा एक्स, ए बटा में बी माइनस सी। अब देख लेते हैं किस किस बच्चे को समझ में आ रहा है और दिख रहा है कि नहीं, किस किस बच्चे को समझ में आ रहा है और दिख रहा है कि नहीं, वो चीज देख लेते हैं। बिल्कुल दिखना चाहिए और दिख भी रहा है, दिखना चाहिए और दिख भी रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल हल्के तरीके से दिख रहा है। चलो देखो यहां पर देखो, अब देखो यहां पर फिर इक्वेशन को लिखता हूं ऊपर, फिर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो, पहला इक्वेशन को कंपेयर करो तो y इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, अब देखो कंपैरिजन कर रहा हूं। अब m जो है, इसमें m क्या होगा, तो जैसे ही आपसे पूछे कि इसमें m क्या होगा, तो m क्या हो जाएगा आपका, माइनस ए बटा बी आपका m हो जाएगा। नहीं समझ में आया, बता दो हमें भैया, बता दो। देखो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू, अब m की जगह क्या है, यहाँ c बटा b कर लो, दोनों में डिवाइड होगा ना, तो c से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब इससे है, तो ये a बटा b क्या है आपका, माइनस a बटा b आपका m है। देखो पहला इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, पहला इक्वेशन को देखो और इसको देखो, इसी को मैं ऐसे लिखा हूं इसलिए कंपैरिजन लिख दिया है। देखो a बटा बी एक्स माइनस सी बटा बी, समझ में आ गया, यहाँ माइनस a बटा b क्या है आपका m है। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिखो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखते रहो, ठोकते रहो। चलो इतना सा नोट डाउन करो, फिर स्टार्ट करते हैं, अभी बताते हैं। देखो बात ऐसा है कि देखो पहले तो आपको कोई भी चीज सीख के नहीं आते हो, कहीं से भी, कोई भी इस दुनिया का इंसान हो ना, कोई भी अपने माँ के पेट से नहीं सीखता, सबको यहीं पे सीखना होता है और यहीं पे मेहनत करनी होती, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो याद, पैदा कर ले अपने अंदर आग, पैदा कर ले अपने अंदर आग की सफलता लेनी है,
पैदा कर ले अपने अंदर आग की सफलता लेनी है, कितनी भी मजबूरी आ जाए। हमें अपने गोल को इस प्रकार कठोर बनाना है, इस प्रकार उसके पीछे लग जाना है कि गोल भी बोले भाई माफ कर दो मुझे, ये तेरे लिए ही बनी हूं मैं, तू क्यों नहीं लेगा तो कौन लेगा मेरे भाई। तो याद रखना, हमेशा याद रखना एक चीज, आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको कभी भी अपने गोल के पीछे निराश मत होना, कभी फेल कभी पास। जब तक फेल नहीं होगे, पास होने का खुशी कब महसूस करोगे। जो गिरा नहीं वो क्या समझेगा, जो गिरा नहीं वो क्या समझेगा कि हार क्या चीज होती है, और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। देखो ऐसे ये सारे डायलॉग तभी एप्लीकेबल होंगे, ये सारी मोटिवेशन तभी एप्लीकेबल होंगे जब आप पढ़ते रहोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, लड़ोगे, हारोगे, जीतोगे। लड़ना हारना ही आपका जीतने के बराबर होता है। और जिस दिन अपने अंदर से पूछना, अगर तूने 100% दिया है ना, खुश रहो, खुश रहा करो, तू सिलेक्शन जरूर ले लेगा। ठीक है, देखो यहां तक जल्दी से नोट डाउन कर लो। उसका आते हैं अगली कॉन्सेप्ट पे, और एम आपका क्या होगा -a/b। एम क्या होगा आपका -a/b। एम क्या हो गया आपका -a/b। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब कुछ बातें हैं जो हमें बतानी है आपको। अब देखो क्या होगा, समझ में आ गया। इरेज करता हूं, इधर से इरेज करता हूं। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन को ठोक बजा बजा के फेंकते हैं। क्वेश्चन पंगा नहीं लेगा, हमने क्वेश्चन से ले लिया है पंगा, हमने क्वेश्चन से ले लिया है पंगा। क्वेश्चन अब बोलेगा भैया हम इससे पंगा नहीं लेंगे, ये बहुत बड़ा पागल इंसान है। ठीक है, देखो अब एक बात समझो, आपको मैंने m = -a/b कर दिया। अब यहां पर क्या हो गया, m = -a/b उसी = tan थीटा। ठीक है, अब ये चीज तो ध्यान हो गया कि गुरुजी ठीक है, हमें समझ में आ गया कि क्या है tan थीटा। tan थीटा आपका बताता है, आपका स्लोप बताता है। स्लोप क्या बताता है, tan थीटा आपका स्लोप बताता है। तो स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगा -a/b। -a/b आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। -a/b आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। अब देखो, अब स्लोप डिफरेंट कंडीशन के देखो, स्लोप्स इन डिफरेंट कंडीशन। याद रखना, वही चीज पढ़ा रहा हूं ना जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, और ये चीज छोड़ोगे ना तो एग्जाम में सीधा गिर जाओगे, हार जाओगे। देखो क्या कॉन्सेप्ट है आपका। अगर आपसे कोई बोले कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, कॉन्सेप्ट है ये, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, और बोले लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बोले लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज। अगर आपसे बोले कि स्लोप डिफरेंट कंडीशन का अगर पहला कंडीशन होगा कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब आपका स्लोप क्या होगा, तब का आपका स्लोप क्या होगा, तो m = क्या हो जाएगा, tan थीटा। और tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान होगा 0 डिग्री। तो आपका m 0 होगा, याद रखना m 0 होगा। m क्या होगा, 0 होगा। याद रखना, जैसे ही आपको बोले स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन यू विल बी से दैट सर सिंपली है भैया, एक्स एक्सिस कह रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलेगा, इसके लॉन्ग चलेगा, थीटा कितना बनाएगा भैया, थीटा 0 डिग्री ही बनाएगा। कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। अगर यहीं पर बोले दूसरा क्वेश्चन, स्लोप ऑफ, और बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, एक एक चीज उड़वा रहा हूं। ठीक है, देखो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस,
और ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज, अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, तब आपका हो जाएगा क्या, m इज इक्वल टू tan पाई बाई टू। अब tan पाई बाई टू है भैया, tan पाई बाई टू इन्फिनिटिव होता है, तो जैसे ही आपको एक चीज बोले कि आप बताओ हमें कि आपका स्लोप कितना होगा जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, तो इन्फिनिटी, कितना, इन्फिनिटी। याद रखना, याद रखना। अब देखो, अब एक क्वेश्चन जो आपके बहुत ज्यादा प्ले रोल करते हैं, वो क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में न जाने कितनी बार हमेशा आ चुका है, वो क्या है सो वो देखते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फिर उड़वाते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टेंशन काहे लेते हो, हम है ना, तो क्या गम है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट को ऐसे ठोकेंगे जैसे एग्जाम में देखोगे सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। देखो अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सो देखते हैं। तो इधर लिखते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इधर मिटा लेते हैं, उधर लिखते रहो। आप लोग को ये लगता होगा कि क्या पढ़ाता है ये, छोटा सा तो मेरी उम्र का है, क्या पढ़ाएगा भैया। आप उम्र न जानो आरसी का, पढ़ल लिखल का फारसी का। किसी भी इंसान को उसके उम्र से जज नहीं करना चाहिए, पहले आके पढ़ो, फिर देखो, फिर समझो, और देखो क्या पढ़ा रहा है। अगर कुछ भी गलत होए कमेंट से तो लिखो, उसके लिए अगर मेरे से गलती होगा मैं जरूर आपसे माफी मांगूंगा, मगर गलती होगा तो झुकूंगा, ऐसे झुकने वाला काम नहीं होता। यहाँ पे पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ, पसीने गिराता हूँ ना, ठीक है। देखो अब आपका दे दिया था स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट। आपका थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि द स्लोप ऑफ सारे जो है ना कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ाता है उसको मैं पहले से ना कॉपी में लिख लेता हूँ कि क्या आपको पढ़ाना है। ऐसे नहीं पढ़ाता मुंह उठ के कि कुछ भी पढ़ा दूँ, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। पहले उसके लिए कितना रिसर्च करना पड़ता है, क्या पढ़ाना है, क्या आपके पेपर में आता है वो बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो चीज ध्यान रख लेना। द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 is obtained मतलब प्राप्त करना, ठीक है। अब देखो, अब इतना बुक में दे रखा है, देखो अब अपने से आपसे समझ, देखो मान लीजिए 2 पॉइंट दे दिया, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब आपको बोले कि इसका स्लोप निकालना है, अरे भैया हम हैं, चिल करो ना। अब देखो स्लोप निकालना है तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ऐसे भी लिख सकते हो y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका स्लोप ये हो जाएगा, इसका स्लोप ये हो जाएगा, इसका स्लोप ये हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर यहीं पर tan थीटा होता तो लिख सकते थे आप tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और क्या लिख सकते थे y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2। ये भी कॉन्सेप्ट है, दोनों लिख सकते थे, इसलिए तो मैंने बताया tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, स्लोप निकालने के लिए आएगा आपके एयरफोर्स में, आप खुद नहीं सोच पाओगे।
ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोले गुरुजी ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया, आपने हमें समझा दिया, मगर हमसे एक और कॉन्सेप्ट आप छोड़ रखे हो कि जब थीटा निकालना होगा m1 m2 तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अगर m1 m2 दे रखा होगा तो कैसे निकालेंगे? अगर निकालना होगा तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? जल्दी से बता दो, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो देखो, अगर आपका दो लाइंस के बीच में एंगल पूछा जाए, दो लाइंस के बीच में एंगल पूछा जाए तो क्या करोगे? देखो देखो अब, देखो अब ध्यान से भैया, देखो देखो ध्यान से, अरे भैया tan थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो मैं कभी कभी इधर उधर करने लगता हूँ, दिमाग थोड़ा सा इधर उधर होते रहता है, लिख लिया करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो अब, देखो अब क्या करना है। अब कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने इसको इरेज किया था, क्योंकि अभी एंगल दो बता रहा हूँ ना, इसके लिए मैंने इरेज किया था, टेंशन ना लिया करो। ठीक है, अभी कंफ्यूजन में कहूँ आप आ जाओगे, इसलिए देखो दो बार लिख लो, याद हो जाएगा फॉर्मूला, क्या दिक्कत है? कंफ्यूजन नहीं मैं आपकी देना चाहता, इस वजह से मैंने वहां पर थीटा हटा के अभी ये कर दिया, क्योंकि फिर एंगल पर हो गया तो गुरुजी ये भी फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला, दोनों में कंफ्यूजन हो गए। तो थीटा का भी काम करेंगे, अभी पहले सिंपल स्ट्रेट लाइन का देख रहे हैं, अभी थीटा का काम होगा। अब तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने मिटा दिया। ठीक है, तो देखो अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा? ठीक है, टू लाइंस का बीच का एंगल क्या होगा? टू लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा? अब देखो भैया, अब बोलता है कि देखो कोई दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है, उसके बीच का एंगल पूछे, उसके बीच का एंगल पूछे तो सबसे पहले एक ही चीज याद रखना है आपको, कि आपको देखो एंगल दे रहा होगा थीटा, और आपका स्लोप दे रखा होगा एक θ1 और θ2 दे रखा होगा। ठीक है, तो जैसे ही एंगल पूछे आपको एक चीज रखना है, इसका होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? m2 माइनस m1, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन हमेशा आता है, आएगा भी और आप हंसोगे भी। ठीक है, तो याद रखना tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस m1 इंटू m2, आपका ये फॉर्मूला होता है। और एक और चीज, अगर लाइन पैरेलल रहा तो, जल्दी से पहले इतना नोट डाउन करो, अगर लाइन पैरेलल रहा तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। अगर लाइन परपेंडिकुलर रहा तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर इफ लाइन इज पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल रहा तो क्या होगा? m1 इज इक्वल टू m2 हो गया। अगर लाइन पैरेलल रहा तो m1 इज इक्वल टू m2, बट when line is perpendicular, when line is perpendicular तो क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। देखो ध्यान से,
अब आपका कोई थीटा दे रखा है, स्लोप थीटा 1 थीटा 2 दे रखा है। जैसे ही आप पूछे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि थीटा tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 और 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर लाइन पैरेलल होगा तो m1 इज इक्वल टू m2 क्या हो जाएगा, अगर लाइन परपेंडिकुलर होगा तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, क्या होगा -1। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट ऐसा करवाऊंगा जिससे आपका हालत खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी खराब, हालत खराब हो जाएगी। देखो अब देखो, अब अगर आपसे कोई पूछे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो आपके PYQ में पूछा गया था, PYQ में, कि अगर आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन, आपको बताना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through origin। अगर कोई इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का जो ओरिजिन से पास करता है तो क्या होगा उसका इक्वेशन, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा क्या, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx। सी मत लगाना, सी मत लगाना, y इक्वल्स टू mx। और इस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन कैसे हो जाएगा भैया, देखो ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0। तो याद रखना हमेशा, अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू mx। क्या होगा, y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx। अगर पूछे इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर पूछे इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या, देखो इधर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या, पूछे ये कि आपका अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ रहेगा, सो ध्यान से देखना। ऑप्शन भी इस बार बताता हूं क्योंकि पेपर में आपके CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें देखो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा क्या, x इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y स्क्वायर, c इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 और d इक्वल्स टू होगा y इक्वल्स टू a। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर समझो, देखो ध्यान से। अरे भैया यहाँ पे x डैश y डैश y, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, तो आपको क्या करना है कि आपका इक्वेशन यहीं इसी से पास हो रहा है, 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 मतलब कि आपका x में वैल्यू होगा, इसलिए आपका y इक्वल्स टू 0 आंसर होगा। क्या, y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस से तो पास हो रहा है, तो x एक्सिस का 0 तो हो कभी नहीं सकता है, हो कभी नहीं सकता है। तो आपका क्या से पास होगा, आपका y एक्सिस 0 हो जाएगा, x एक्सिस 0 नहीं होगा, क्योंकि वह x एक्सिस से पास हो जाता है, x एक्सिस से पास हो जाता है। अब देखिए बात कुछ अब अच्छे वाली करते हैं जिससे आपको क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए आपको पॉइंट्स एंड स्लोप मैंने बता दिया, अब आपको पढ़ना क्या है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। देखो देखो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन कैसे होते हैं, तो याद रखना इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन देखो यहां पर, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पूछे, कॉन्सेप्ट है, कल इस पे इतने क्वेश्चन दिलाएंगे ना कि आप खुद कंफ्यूज होने लगोगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। देखो क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो y माइनस वाई डैश, y माइनस वाई 1 इंटू एम x माइनस एक्स। आपको अगर मान लिया जाए, इफ यहां पर आपको दे दिया जाए क्या,
6 और 5 दे दिया जाए, ठीक है ना। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। अगर इसमें पुट करने के लिए बोले तो क्या हो जाएगा आपका y माइनस 6 y माइनस 5 y माइनस 5 इज इक्वल टू m। m की वैल्यू मान लें यहाँ पर दे दिया जाए 3, तो क्या जाएगा 3x माइनस 6, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 18। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x और कितना माइनस 5 13 माइनस 13, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं, अगर आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पूछे तो y माइनस वाई डैश इंटू एम x1 माइनस एक्स डैश। एम क्या है, स्लोप है, यहाँ पे एम अभी जस्ट बता रखा हूं, स्लोप है, स्लोप है, स्लोप इक्वेशन दे रखा है, उस इक्वेशन से स्लोप निकाल के और अच्छे तरीके से कर लेना। अब वो मैं कल अच्छे तरीके से बताऊंगा, इतना जनरल फॉर्मूला याद रखो। मैंने इसलिए एग्जांपल ले लिया 6 और 5 है, तो 5 यहाँ पर y एक्सिस और x 6 है और m की जगह पे 3 कर दिया और इधर करके इसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर देना, बिल्कुल ठोक बजा देना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में लिखना भाई कितना तगड़ा क्लास है। तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।